बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं आपको जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद कहती हूँ। फल अल्लाह ताला की एक नायाब तख्लीक है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए बेशुमार फल पैदा किए हैं। इन्हीं में से एक अनार भी है। अनार को जन्नत का फल भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका जिक्र कुरान मजीद में भी है। लाजवाब जायके वाला ये फल, इसके फायदे भी बेशुमार हैं। क्या आप जानते हैं ये फल खून की कमी, जिगर, मैदे और बहुत सी बीमारियों के लिए मुफीद है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से रंगत भी सुर्ख और सफेद होती है। हम लोग ये करते हैं कि अमूमन इसके छिलके नकारा समझकर फेंक देते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि अनार के छिलके भी इतने ही फायदेमंद हैं, इतनी ही ग़िज़ाइयत से मालामाल हैं जितने के अनार के दाने। इसीलिए आज की स्पेशल वीडियो अनार के छिलकों से रिलेटेड है। आज की वीडियो में मैं आपको अनार के छिलकों से 3 बीमारियों का इलाज बताऊंगी। बार बार पेशाब आना, बवासीर, मुंह में पानी आना या जिस्म या मुंह की नकाराबद। ये बहुत ही सस्ती सी दवा है, लेकिन इसके फायदे बेशुमार हैं। इससे पहले कि मैं आपको आज की वीडियो के बारे में डिटेल से बताऊं, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के आइकन को जरूर दबा दिया करें, ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अनार के छिलके ज़ाया करने की बजाय उसे धूप में रखकर खुश्क कर लें और अपने पास महफूज करके रख लें। अमूमन मैं भी यही करती हूँ। मैंने इनको कभी नहीं फेंका। अनार के छिलकों के अलावा लीमू के छिलके, संतरे के, माल्टे के छिलके, इन सब छिलकों को महफूज करके ड्राई करके रख लेती हूँ। आप लोग भी ऐसे ही किया करें। जैसे ही आपके घर में अनार आए, उनके छिलकों को मत फेंकें। अनार के छिलकों को सुखा लें, उसके बाद इसे धूप में खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लें, इनका पाउडर बन जाएगा। ये देखिए, मैंने भी अनार के छिलकों को ग्राइंडर में डालकर इनका पाउडर बना लिया है। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। हमारा पहला नुस्खा है बार बार पेशाब आना। जिन लड़के लड़कियों, मर्द और खवातीन को बार बार पेशाब आने की शिकायत रहती है, उनके लिए बहुत बड़ा मसला है। बार बार पेशाब की शिकायत आपको उस वक्त होती है जब आपका मसाना कमजोर होता है या मसाने में किसी किस्म का मसला होता है। अगर आप बार बार पेशाब की वजह से परेशान हैं, वॉशरूम के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं, तो मेरा आज का ये बताया गया नुस्खा जरूर इस्तेमाल करके देखें। आपने करना ये है कि 4 से 6 माशे तक अनार के छिलकों का पाउडर पानी के साथ आपने पी लेना है। 1 हफ्ते तक आपने इसका इस्तेमाल जरूर करना है। जो लड़के और लड़कियां बार बार पेशाब आने की वजह से परेशान हैं, उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही कारआमद है। आपने इसे रोजाना इस्तेमाल करना है। 1 हफ्ते के इस्तेमाल के बाद आपको वाज़ेह फर्क महसूस होगा। तो चलते हैं दूसरे नुस्खे की तरफ। मेरा दूसरा नुस्खा है बवासीर। बवासीर बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी में इंसान ना तो आराम से बैठ सकता है, न चल फिर सकता है। इंसान की जिंदगी दोभर होकर रह जाती है। बवासीर की बीमारी के लिए आपने करना ये है, आपने 5 माशे तक अनार के छिलकों का पाउडर लेना है और पानी के साथ आपने फाँक लेना है। इंशाल्लाह बवासीर जैसी बीमारी से आपकी हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। जो लोग बवासीर की बीमारी की वजह से परेशान हैं, वो अनार के छिलकों का पाउडर जरूर इस्तेमाल करके देखें। उम्मीद करती हूँ उनकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। हमारा नुस्खा नंबर 3 है मुंह से पानी आना, मुंह से नागवारा बदबू आना या जिस्म से स्मेल आना। ये बहुत ही परेशान कुन मसला है। हम लोग अक्सर किसी के पास बैठने से भी घबराते हैं कि हमारे मुंह से स्मेल ना आए, या हमारे जिस्म से या हमारे पसीने से स्मेल आती है तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। जिन लोगों के मुंह से बार बार पानी आता है या मुंह से स्मेल आती है, तो उनको चाहिए कि अनार के छिलकों का पाउडर 3 माशे तक पानी के साथ खा लें। आपने अनार के छिलकों के साथ हमेशा ताज़ा पानी का इस्तेमाल करना है। जिन लोगों के मुंह से स्मेल आती है, उनके लिए नुस्खा बहुत ही कारआमद है और मुंह से पानी आना भी खत्म हो जाएगा। सो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कारआमद वीडियो अच्छी लगी होगी। तो एक लाइक जरूर कर दें। आप लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। मैं इतनी मेहनत से गर्मी में बैठकर वीडियो बनाती हूँ, खिड़की बंद, दरवाजे बंद, पंखा बंद, तो एक लाइक तो जरूर कर दिया करें प्लीज। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।